Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। एक मंदिर से सबकी फट गई और बंगाल में ममता बनर्जी के वोटरों की संख्या घट गई। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका। एक ऐसा आर्टिकल आपके सामने लेकर आया हूं कि आपने चाहे जितने आर्टिकल देख लिए होंगे, अब आपको इसके अलावा न्यूज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक पहलू को इस आर्टिकल में कवर करने जा रहा हूं। बस आप इस आर्टिकल को ध्यान से देखना, आखिरी तक देखना, और हां, बात बंगाल तक जरूर पहुंचा देना, क्योंकि ममता दीदी ने देश को धमकी दी है कि पूरा देश हिला दूंगी अगर यह सिस्टम नहीं रुका, मेरे जो घुसपैठिए हैं अगर वो नहीं रुके। दोस्तों, यह डेस्परेशन दिखाता है किसी औरत की सत्ता के प्रति लालच का। उसको देश से मतलब नहीं है, बगल में कौन हमारे खिलाफ खड़ा है देश, उससे मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि मेरी कुर्सी कैसे जाने वाली है, चिथड़े खोलूंगा, धागे खोलूंगा। ध्यान रखना, इमरान खान को मौत तक ले गया मुनीर। दोस्तों, अभी मैं निश्चित नहीं कहूंगा कि यह मर गया है या जिंदा है, लेकिन हां, आपको पता है पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वॉर में बहुत आगे है और उसने लगभग यह तय कर दिया है अफगानिस्तान की तरफ से। दोस्तों, अफगानिस्तान का नाम है इसमें कि अफगानिस्तान यह फैला रहा है कि इमरान खान को जेल के अंदर मार दिया गया है। क्या इमरान खान ऐसा पहला व्यक्ति है जो इस चंगुल में आ रहा है? नहीं, पहले भी पाकिस्तान में ऐसा होता है। और कब होता है ये? जब सीआईए और अमेरिका से पाकिस्तान के रिश्ते घनिष्ठ हो जाते हैं, तो जो उनके खिलाफ होता है पाकिस्तान में उसकी मौत निश्चित हो जाती है। दोस्तों, जैसे भुट्टो था, जुल्फिकार अली भुट्टो, उसकी भी कहानी आपको यही बता दूंगा। लेकिन इमरान खान कई बार बोल चुका है कि ओसामा बिन लादेन हो, चाहे कोई आतंकवादी हो, उसको सीआईए ने पैसा दिया है और पाकिस्तान में वो ट्रेंड करवाया गया है अमेरिका के कहने पर, और इसी वजह से वो चुभता है पाकिस्तान का इमरान खान। मैं आगे बढ़ता हूं और आपको एक चीज दिखा देता हूं। यहां देखिए, पाकिस्तान गियर्स अप फॉर मेगा प्रोटेस्ट। अगर इमरान खान मरा, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में भूचाल आ जाएगा। पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, इसकी पार्टी है दोस्तों, उसके समर्थक और कॉमन समर्थक भी हैं, वो भी तैयार हैं भूचाल लाने के लिए। पाकिस्तान के अंदर रोडों पर लोग आ चुके हैं, जेल को घेर लिया, जो जेल में ये बंद है। दरअसल हो क्या रहा है, किसी को मिलने नहीं दे रहे। 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया, पता नहीं वो मर गया या जिंदा है। डॉक्टरों तक वो नहीं मिलने दे रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये देखिए, यहां सुनामी ऑफ सपोर्टर्स स्टॉर्म अदियाला जेल। अदियाला जेल में सपोर्टर इतने खड़े हुए हैं जैसे दोस्तों कि मतलब जेल तोड़ देंगे इस तरीके से, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है और खबर फैल चुकी है कि ये मर चुका है। अगर ये मर गया होगा तो पाकिस्तान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाएगा, आप देखना। दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं इसमें क्या बोलूंगा, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूं। देखिए, यह है दोस्तों, जैसे इसका परिवार तड़पा था, किसका? जुल्फिकार अली भुट्टो का, और इसका फेयर ट्रायल नहीं हुआ और इसको फांसी पर लटका दिया गया। यह प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का। सेम हो रहा है इमरान खान के साथ। क्यों? क्योंकि अमेरिका की तलबे नहीं चाटे इसने, बस इसीलिए। बाइडन से इसकी बिगड़ गई थी। यहां इमरान खान असैसिनेटेड इनसाइड पाकिस्तान जेल, अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स क्लेम दैट आईएसआई हैड हिम किल्ड। आईएसआई तो खैर सारे काम करवाती ही है, ध्यान रखना दोस्तों। ये इलीगल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इनकी, जो यही सारे काम करवाती है, यही मरवाती है और यही आतंकवादी बनाती है। हमारी एनआईए ने सारे सबूत ढूंढ लिए हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में कौन शामिल था। यहां देखिए, सबसे बड़ी न्यूज इस आर्टिकल की आपको यहां दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यह हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने रिपोर्ट सबमिट करी है दोस्तों, नक्शे के साथ, कि यह 12 जगहों पर यानी आतंक का अड्डा बन चुका है। कौन? बांग्लादेश। ये 12 टेरर कैंप्स हैं, बांग्लादेश में है। और इसके ऊपर अजीत डोभाल साहब का भी आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा। उन्होंने समझाया है खलीलुर रहमान को, जो एनएसए है बांग्लादेश का, कि अगर खाल नहीं उधड़वानी है तो इन कैंपों को तुरंत इमीडिएटली प्रभाव से खत्म कर दो, वरना हाफिज सईद तो जाएगा, तुम नहीं बचोगे। साफ धमकी है। ये देखिए दोस्तों, ये वो व्यक्ति है जिसने ये नक्शा लगभग हर व्यक्ति को दे चुका है कि ये हमारा है ग्रेटर बांग्ला। इसको खिलाऊंगा पराठे दोस्तों, टेंशन मत लेना, इसकी भी आ रहा है टाइम। अफगानिस्तान ने साफ तौर पर अटैक झेला है, पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई है, वहां लोग मरे हैं। और उन्होंने क्या कहा है? भारत की तरह सहनशीलता से काम ले रहे हैं, कह रहे हैं सही समय आने पर करारा जवाब दिया जाएगा। तालिबान अगर इस बात को कह रहा है दोस्तों, तो ध्यान रखना, बहुत बड़ा प्रहार होगा पाकिस्तान के ऊपर और शायद बचने के लिए जगह नहीं मिलेगी इनको, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। ये देखिए दोस्तों, यहां कुनार रिवर पर हम डैम बना रहे हैं, हमारी ट्रेड हो रही है इनके साथ, और यही टेंशन है पाकिस्तान को। जब जब अफगानिस्तान का कोई बंदा भारत में आया है, तब तब पाकिस्तान ने अटैक कराया अफगानिस्तान पर। पहले जो बंदा आया था फॉरेन मिनिस्टर, तब किया था, अब फाइनेंस मिनिस्टर आया तब किया है। यानी कि भारत से दोस्ती क्यों बढ़ा रहा है तालिबान, यह दिक्कत है। देखिए दोस्तों, यहां हमारी डील हो चुकी है। पीयूष गोयल ये मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड बिजनेस मिनिस्ट्री के, और इन्होंने कहा है कि एक कतरा खून भी अगर हमारा बहा है तो उसका बदला लेगा कौन? अफगानिस्तान।
अब दोस्तों भारत अफगानिस्तान की दोस्ती, अब आप फिल्म अपने दिमाग में क्लियर करते चलना, मैं स्टोरी बता रहा हूं, आपको सब कुछ नहीं बता सकता, यूट्यूब स्ट्राइक देता है। तो मैं ये चाहता हूं भले ही पैसा ना आए, पैसा हमें नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पे लिमिटेड लगा देता है, मोनिटाइज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि खबर पहुंच जाए, इसलिए कहता हूं आपसे कि शेयर कर देना। दोस्तों 3-3, 4-4 लाख लोग महेशन का वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन बहुत कम दबाते हैं। क्या आप चाहते नहीं है कि इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और जो घर में बैठे सांप है उनको उसका मजा मिलना चाहिए, जो भारत को डसने के लिए तैयार है? हजारों लाखों की संख्या में जयचंद है, एक दो होता ना, भारत इस तरीके से परेशान नहीं होता, ध्यान रखना। ये देखिए दोस्तों, कोई भी इसके पास आता है, ये जम्मू से लेकर ढाका तक, मतलब पूरे विश्व में, ये उसको ये किताब थमा रहा है। मैंने इस किताब की हकीकत आपको पहले ही बता दिया कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि कैसे ग्रेटर बांग्ला बनाएंगे, जब बन जाएगा फिर कैसे चलाएंगे, मणिपुर को, आसाम को, अरुणाचल को कैसे अपने अंदर रखेंगे, अरुणाचल को चीन को दे देंगे, म्यांमार को दे देंगे, नागालैंड को, और हम ग्रेटर बांग्ला बनाकर रख। देखिए कितने मुंगेरी लाल के ख्वाब है, तेरी ऐसी तैसी कर दी जाएगी। यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, ये कनाडा का, ये दोस्तों कौन है, देखे लूला डे सिल्वा ब्राजील का, उस बेचारे को पता ही नहीं है ये क्या दे रहा है, वो वैसे ही फंस गया। हर आदमी को इसने ये पकड़ाया है, ये इसकी बदतमीजी। यहां डोवाल साहब ने इसको समझाया दोस्तों, एनएसए खलीलुर रहमान को, कि या तो वो आतंकवादी वो हटा दे। ये कौन है? यही है इन सारी चीजों का मास्टरमाइंड, जॉर्ज सोरोस, जो सीआईए को फंड करता है, पैसा देता है। देख लीजिए, इसकी शकल याद रख लेना मेरे दोस्त। अब बाहर वाले से तो हम फिर भी लड़ लेंगे, उसकी ऐसी की तैसी, कितना भी ताकतवर हो सीने पर वार करेंगे। भारत की पहले से पावर रही है दोस्तों, झुके नहीं है, मिट भले जाएंगे। ऐसे लोगों को तो देख लेंगे जो बाहर के, घर के सांपों को कैसे देखें। इसलिए मैंने कहा था यह वीडियो बंगाल तक जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इफ यू टारगेट मी इन बंगाल, मतलब अगर मेरे इलीगल वोटर्स को तुम बंगाल से हटाओगे जैसे तुमने बिहार से हटाया था, तो पूरे देश को हिला दूंगी। आई विल शेक द एंटायर नेशन। ओ माई गॉड, दिस इज अ डैम वार्निंग, वार्निंग टू द कंट्रीमैन। जो देशभक्त हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, उनके लिए वार्निंग है ये। किसकी? लेडी की। टेक इट सीरियसली प्लीज। मतलब ये इसकी पार्टी का नेता है, ये क्या कहता है, देखिए देश के खिलाफ काम। देखिए ये क्या कहता है कि बाबरी मस्जिद वेस्ट बंगाल में बनाई जाएगी और 6 दिसंबर के दिन ये ढाई गई थी, 6 दिसंबर के दिन ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। ये कौन कह रहा है दोस्तों? हुमायूं अकबर। ये टीएमसी का विधायक है इसकी सरकार में, और ये क्या कहती है, मेरा एक भी वोटर कटा तो देश हिला दूंगी। देख लीजिए कौन सरकारें हैं देश में। लेकिन दुख इस बात का होता है कि फिर भी इनको वोट देते हैं लोग, क्योंकि वे कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। दोस्तों देखिए, जैसे ही कल राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराई है, भारत ने आगाज किया है, आपको दिखाऊंगा सबूत। उसके साथ रातों रात पूरे बंगाल के अंदर ये फोटो लग गए हैं बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के, कि इसका शिलान्यास होगा आने वाले 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर 1992 को यह ढांचा तोड़ा गया था कार सेवकों के द्वारा। 6 दिसंबर को ही बाबरी बना रहा है, कहां पर? वेस्ट बंगाल में। बहुत दुख होता है, वेस्ट बंगाल के लोग सबसे बड़े नेशनलिस्ट लोग माने जाते थे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस रगों में बसते हैं भारतवासियों की में, वेस्ट बंगाल के थे। ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर साहब, भारत की आजादी में सबसे बड़ा योगदान वेस्ट बंगाल से आता है। लेकिन आज वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, वो क्या बन चुका है, यह सोचकर कष्ट होता है, और इसको सुधारने की हमको जरूरत है। ध्यान रखना, हम रोने वालों में से है नहीं। ये रातों रात पोस्टर लग जाते हैं किसकी सरकार में, आप जानते हो। नेतन्याहू के ऊपर क्वेश्चन उठाया जाता है कि भारत में यह सुरक्षित नहीं है, दिल्ली में ब्लास्ट हुए हैं, इसलिए इसने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है। नेतन्याहू जानता है भारत क्या है। जब कोई साथ न दिया था तो दोस्तों इनका यहूदियों का भारत था जो छाती अड़ा के खड़ा था और अंग्रेजों को खदेड़ दिया था इनकी जमीन से। बनाऊंगा आपको लिए एक आर्टिकल अलग से। और नेतन्याहू ने ट्वीट किया है और कहा है, मेरा और नरेंद्र मोदी जी का इंडिया के साथ बॉन्ड इतना तगड़ा है कि मैं जानता हूं मैं नंगे पैर भी चला जाऊं ना तो चू नहीं कर सकता मुझे भारत में कोई। मैं बहुत जल्दी दूसरी मीटिंग फिक्स कर रहा हूं और तुरंत आऊंगा, निजी कारणों की वजह से मैं नहीं आ पाया हूं। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर देखिए कि भारत में कंपनियां ना आए, इन्वेस्टमेंट ना आए, कि डर की वजह से नेतन्याहू डर। अबे गधो, डर। और नेतन्याहू, इजराइल से हमें सीखना चाहिए कैसे घर में घुसकर इनको खत्म कर रहा है। हिजबुल्लाह का दोस्तों कितना बड़ा कमांडर। हमको क्या करना, हमको ये टुच्चे मुच्चे नहीं माना, आप फिर कोई कैंप उड़ा दो, लेकिन सरगना तो बच गए ना। हमको आतंकवाद का सरगना खत्म करना होगा, तब जाकर कुछ होगा। यानी इजराइल का मॉडल फॉलो करना होगा। उनके कमांडर्स को दोस्तों घर में घुसकर मारा है। लेबनान में बरूत, लेबनान की राजधानी बरूत में घर में घुसकर, एक बिल्डिंग थी और जिस कमरे में वो बैठा था हिजबुल्लाह का, उसी कमरे में जाकर मारा है और बाकी की बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ। यह प्रिसीजन हमको सीखना चाहिए इजराइल से। यहां आपको दिखा देता हूं मेरे दोस्त, ये देख रहे होंगे आप फोटो। कल प्रधानमंत्री के ऐसे करके हाथ कांप रहे थे दोस्तों इसको सलाम करने में। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि 2000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं इस ध्वज को फहराने के लिए। ये यूं ही नहीं आया है। भारत में कल ये जो ध्वज फहराया गया है उस पर पाकिस्तान बोला है, लेकिन इस टुच्चे को कौन पूछ रहा है दोस्तों, ऐसी की तैसी। ये किस लिए होता है? कल आगाज हुआ है कुरुक्षेत्र में। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि धर्म की स्थापना जब करनी पड़ती है, अधर्म जब बढ़ जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः
अब उत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सजाम्यहम्। धर्म की जब जब हानि होगी, तुमको स्थापना के लिए युद्ध करने होंगे, तुम्हें खड़ा होना होगा, इमोशन छोड़ना होगा, तुम्हें भारत भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए तुम्हें खड़े होना होगा। यह वही भारत की रचना का आगाज हुआ है कल कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण के बाद दोस्तों, धर्म ध्वजा के बाद। लेकिन साथ ही क्या हमारी लड़ाई केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश से है क्या? नहीं। आपको मैं कितनी बार बता चुका हूं, फन फैलाए हुए बहुत लोग खड़े हैं, देख लीजिए। यह अरुणाचल की वो लड़की है जो दोस्तों जापान जा रही थी लंदन से, और संघाई एयरपोर्ट पर इसको रोका जाता है और इसका अरुणाचल का बर्थ सर्टिफिकेट देखते कहते हैं अरे अरुणाचल की नेटिव है, तो तुम तो फिर चाइनीज हो गई। चलिए मान लीजिए तुम चाइना की हो, इसने मना कर दिया। भारत का बच्चा अपने खून में उबाल रखता है मेरे दोस्त। अगर आपके खून में उबाल नहीं है तो भारत वर्ष का प्रेमी नहीं हो। और इसने कह दिया कि नहीं, आई एम एन इंडियन नेशनलिस्ट, और इसी बात पर इसको 18 घंटे टॉर्चर झेलना पड़ा और फिर भी इसने चूं नहीं करी। मेरी गुजारिश है दोस्तों, चाहे अफगानिस्तान से कोई आए, चाहे नॉर्थ ईस्ट से कोई आए, बराबर सम्मान देना। ये भारत के वही खून के कतरे हैं जो खून हम में बहता है, ध्यान रखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। और इस लड़की ने झुकी नहीं, पहले इसने एम्बेसी से कांटेक्ट किया वहां जहां पर यह रहती है लंदन में, और दोस्तों वहां से फिर भारत की एम्बेसी ने जाकर इसको छुड़ाया और भारत का बयान इस पर आया है कि वन चाइना पॉलिसी इधर लगाना छोड़ दो वरना खाल उधर जाएगी। अभी गलवान वैली ज्यादा पुराना हुआ नहीं है, एक तरफ से हाथ मिलाता है और दूसरे तरफ से चाकू लेकर खड़ा है। चीन दोस्तों क्या कह रहा है कि हम तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते अरुणाचल को। देख लेंगे, समय आ रहा है भारत का, देख लेंगे कौन अरुणाचल को अगर रिकॉग्नाइज नहीं करता है, हम भी देख लेंगे, टेंशन मत लो दोस्तों। भारत का रेस्पॉन्स कड़क है, उसने कह दिया है कि भारत की सोवरेनिटी के साथ चाहे कोई बयान जारी कर दो, कुछ भी कर दो, इसको जापान मत समझना कि धमका दोगे। यह 1962 का भारत नहीं है, 2025 का भारत है। घर में घुस देगा और खाल में भूसा भर देगा घर में घुस के। इसको 62 का मत समझना कि 62 में कुछ कहा नहीं गया था। ये दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने भी यह कहा है कि यह जो बदतमीजी हुई है इसका जवाब दिया जाएगा, और आगे के लिए सतर्क कर देते हैं कि यह स्टेपल लगाना बंद कर दो। कोई भी बंदा अरुणाचल से जाता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर से जाता है, चीन रिकॉग्नाइज नहीं करता जम्मू कश्मीर और अरुणाचल को। वो कहता है कश्मीरी नेशनल, अरे ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अरुणाचल तो हमारा है। यह औकात है दोस्तों चीन की। इसीलिए मैंने क्या कहा कि आप तेल के पीपे में हाथ देकर दोस्तों बोरी में हाथ दे दीजिए, तिल की में हो सकता है तिल ना चिपके, लेकिन चाइना पर भरोसा कर लिया तो ऐसा नहीं हो सकता वो धोखा ना दे। ये हमको समझकर रखना होगा, भारतवासी होने के नाते ध्यान रखिएगा। कोई भी नया डेवलपमेंट आएगा, मैंने आपको लगभग सारी न्यूज इसमें कवर कर दिया। कोई भी नया डेवलपमेंट आता है मैं आपके लिए आर्टिकल लेकर आऊंगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि अचानक से पहले पूरा यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन एक तरफ था, पीस डील को स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब पुतिन ने दबाव बनाया तो अब उसने पीस डील स्वीकार कर ली है। इसका मतलब क्या है? क्या कोई दबाव है क्या किसी पे? अगला आर्टिकल देखना मत भूलिएगा, फिर लाऊंगा आपके सामने। तब तक भारत को सशक्त करने के लिए घर के और बाहर के दोनों भेदियों से बहुत सतर्क रहना होगा। जुड़े रहिए महेशन आईएएस के साथ, सब्सक्राइब करके। मिलता हूं फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।